व्यतीत होने के बाद वही देखा कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति के बारे में तुम सुन ही रहे थे। तो वही हुआ कि पांडु जो थे उन पांडु के पुत्र हुए थे 5 और अंधे धृतराष्ट्र जो थे इनके हुए 100। लेकिन साथ ही साथ जब 100 पुत्र हुए धीरे 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 तब इनकी संतान आगे बढ़ी वही। तो आज भी देखा होगा आज झगड़ा है, जब बंटवारे का नंबर आया तो उनमें झगड़ा शुरू हुआ। और आज भी घर घर में देखा जाए तो लड़ाई है तो सिर्फ काय की है, एक बंटवारे की। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि माता और पिता के धन के पीछे भाई भाई को दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है एक माता पिता की दौलत के पीछे। लड़ाई करते हैं तो सिर्फ एक दौलत के पीछे। कभी तुमने ये लड़ाई करी कि अगर भैया पे कोई संकट आ जाए तो उसमें कभी ये सोचा कि अपने भैया की मदद करूं, अपने भाई के संकट का निवारण करूं, अपने भाई के संकट को दूर करने की कोशिश करें। लड़ाई है मदद की लड़ाई नहीं, सिर्फ औलाद में माता पिता की दौलत की लड़ाई है, दौलत के पीछे लड़ाई है। मेरे बंधुओं भैया समय व्यतीत होने के बाद वही हुआ यज्ञपति महाराज समय के अनुसार 5 गांव पांडवों को मिले। कितने मिले? 5 गांव। और पूरी राजधानी को मालिक किने बना दो? दुर्योधन को। लेकिन आग दो फिर दुर्योधन के मन में शांति न आई। एक समय दुर्योधन ने एक लाक्षा गृह बनवाया था और वह लाक्षा गृह में एक सुरंग खुदवाई गई और वह सुरंग के दरवाजे पे एक मजबूत खंभा लगा दिया गया। पांडवाबा में रुकी तो दुर्योधन ने आधी रात के वक्त पे याद रखना वह लाक्षा गृह में आग लगवाई। तो विदुर जी का इशारा भीम को पता चला तो भीम ने उस खंबे को जेट में लिया और हटाने के बाद अपनी रास्ता साफ करके और पांडवा मैया कुंती को लेकर के और धीरे 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 कहां निकले? उस सुरंग के नीचे 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 निकले चले गए। सो एक हेडम्ब वन में जाकर के निकले। यहाँ हेडम्ब नाम के राक्षस का भीम ने वध किया और हेडम्बा के संग अपना विवाह किया। इधर समय के अनुसार महाराज द्रुपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अर्जुन ने मीन पर काबू किया, द्रौपदी को जीत करके लाए। जब द्रौपदी को जीत करके लाए लेकिन पांडवों ने खुशी के मारे नकुल और सहदेव ने मैया से कहा कि मैया हाँ, बोले आज तो बहुत अच्छी चीज जीत के लाए। बोले भैया ने बहुत अच्छी चीज जीती, लेकिन माँ को नहीं मालूम था कि क्या जीत के लाए। तो मैया ने कहा कि अकेले अर्जुन नहीं बल्कि में 5 भैया बंटवारा कर लेना। तो मैया की आज्ञा 5 ने सिर धारण की। तब उस द्रौपदी में उन 5 का बंटवारा हुआ। वो 5 की बनकर के रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समय के अनुसार भैया मैयाओं धीरे 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 फिर बाद में वही हुआ। इधर दुर्योधन को पता चला कि पांडवा जल करके राख हो गए तो दुर्योधन ने पांडवों की 13वीं और संस्कार करवाया। अगर तुमसे कोई ये सवाल करे कि मरने के बाद दुनिया की 13वीं कर देती है, कुलदीप बैठो दादा। हाँ, समय के अनुसार मरने के बाद दुनिया की 13वीं कर देती है, लेकिन जिंदा पे कमाओ कहो की 13वीं वही। तो अब तो जिंदा पे लोग करवाने लगे हैं, कई जगह जिंदा पे भी 13वीं करवा लेते हैं। और मेरे क्षेत्र में ऐसे 1-2 गांव तुम्हें बता दूं जहां अभी लोग वे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 13वीं पहले से करवा दी। सोचते हैं कि औलाद हमारी आगे चल के करे या न करे, हाँ इसलिए। लेकिन समय के अनुसार भागवत के अनुसार जिंदा पे 13वीं पांडवों की दुर्योधन ने ही की थी।
इधर बाद में वही हुआ था। अब समय यूं ही व्यतीत होता चला जा रहा था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। कहा कि अगर पांडवा यहाँ कहीं भी पहचान लिए गए तो पुनः फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात कहूंगा, दादा बुराई मती मानियो, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं भाई आला सम्राट जी का शिष्य हूं और भेड़े चराने वाला भेड़ें तो चराना छोड़ देगा। घर वाले लोग अगर उसे जोर लगाएंगे तो भेड़े चराने वाला भेड़े चराना छोड़ देगा, लेकिन टिटकारी देना नहीं छोड़ेगा। हमारे गुरुजी का मुख्य विषय आला था, तो भैया कहीं 1-2 लाइन आ भी जाए तो बुजुर्गों से निवेदन करूंगा बुराई मत मानना, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं पांडवों के बारे में। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। लेकिन 12 वर्ष तो बीत गई, 1 वर्ष जब अज्ञातवास का आया तो बताया और 12 वर्ष बीत गई, वन में तेरे लगी थी हियन पे हुआ। छुपी की वर्ष विदा में कांपे चिंता गई थी पांडवन शाही। और मन मन सोची और सब जामी चिंता धधकी रह जाई। अब का करी हो लीरी लार पेट ना जाई। सोची और सब जाने मर्दो ध्यान पिछड़ ना जाई। और विपत्ति अवरिया सब पे परियाई मर्दो सब सदा दो जाई। और विपदा भरी गई रामचंद्र पे शक्ति लगी थी लक्ष्मणा प्यारी। कोई विपदा बंधन पे अब मेलन में पड़ी दुराई। करी होली लार पेट ना जाई। पांडवा विचार बना रहे थे कि अगर हमारी कहीं भी दुर्योधन ने पहचान कर ली
तो हमें पुनः फिर 12 वर्ष का वनवास, तो 1 वर्ष का अज्ञातवास ही काटना पड़ेगा। इसलिए हम विराट नगरी के जो महाराज विराट हैं, हम 1 वर्ष हम उनके यहाँ पर काटेंगे, जो हमारे शुभ चिंतक हैं। धार्मिक पंडित वृद्ध अवस्था पांडव भक्त हमेशा जाई। लेकिन याद रखना, वर्ष एक बहाने बिताई। अपरंपार विपतिया शरप मड़राई। आय हाय हर बलवा विपतिया शरप मड़राई। शर पे मड़राई। एक वर्ष पांडवों ने मध्य देश के विराट राजा के यहाँ पर काटी थी। काटने के बाद जब उनका पूरा समय हुआ तो भगवान कन्हैया को पांडवों ने बुला लिया और शांति दूत बना करके शांति का प्रस्ताव